जिस तरह से हमारे आसिफ इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं यूएन में खड़े होकर, वो कह रहे हैं कि दुनिया को एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम में किरदार अदा करना होगा। अब इस पर कोई आगे बढ़ेगी दुनिया और कोई वाकई हम देखेंगे कि अमली इक़दाम होते हुए सीरियस संजीदा इक़दाम? मेरे ख्याल में दुनिया ने अगर इस तरह के मामला को हल करना होता तो शायद बड़ा पहले हल कर चुके होते। अफगानिस्तान के अंदर जो एक इम्पोज हुकूमत है तालिबान की शक्ल में, वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की पैदा करता है। और आज आप ऑप्टिक फाइबर की बात करते हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने ख़वातीन की शायरी और इश्क शायरी पर भी पाबंदी लगा दी थी। बात अब पाकिस्तान की करते हैं। मेरे ख्याल में बार बार पूछने की अब ज़रूरत ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि तालिबान हम और टीटीपी में किसी का एक इंतखाब करें, तो उन्होंने टीटीपी का इंतखाब किया हुआ है, इस पर अब कोई दूसरी राय नहीं। उनके साथ वो सिंपैथाइजर भी हैं, उनको $43,000 महीने का चंदा भी दे रहे हैं, उनको शेल्टर भी फराम किया गया है, सपोर्ट भी फराम की गई है। इसके साथ साथ अगर देखिए इस वक्त एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और मैप दे दिया है कि कोऑर्डिनेट्स के साथ कि कहाँ कहाँ ये दहशतगर्दी के कैंप हैं और कहाँ कहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और अगर टीडीपी के खिलाफ के खिलाफ एक्शन नहीं होता तो उसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान को कुछ एक्शन लेना होगा। और ये एक बड़ा वाज़ेह है, पाकिस्तान ने बॉर्डर की साइड पे देखे इंटेंसिफाई करनी है अपने ऑपरेशन, बाजोर में, घुमन में, औरंगज़ेब में, साथ साथ अभी नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान का नंबर रहता है जहाँ पे फुल फ्लैज ऑपरेशन जो है वो बल्कि एक्टिव ऑपरेशन जारी है। बनू के अंदर बाकायदा बमबारी की गई है 2-3 अहम मराकज़ पे, जिसमें की तालिबान कमांडर मारे गए हैं, जिसमें अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। जो नई डेवलपमेंट इस खत्ते के अंदर हो रही है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम जो है वो फैक्टर वो है सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट। क्योंकि देखें सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट जो है इन्फ्लुएंस रखती है तालिबान के दोनों ग्रुप्स के ऊपर, कंदारी ग्रुप के ऊपर भी और दूसरा जो हकानी ग्रुप है उसके ऊपर भी। एक गुलबदीन इख्तियार वैसे ही पाकिस्तान की साइड पर टिल्ट रखते हैं, तो मेरे ख्याल में एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल काबुल के लिए पैदा होगी। उन्होंने अब चॉइस करनी होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब और यूएई अगर प्रेशर डालेंगे तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ एक्शन नहीं भी होता तो पाकिस्तान जो एक्शन लेगा उस पर इतनी कंडेमनेशन नहीं होगी। क्योंकि अब अटैक जो पाकिस्तान पे आ रहे हैं वो तमाम चीज़ों को इफेक्ट करें, आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट खराब हो रही है, आपके जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है वो खराब होगी, साथ साथ जो सी पैक का मामला है वो बड़ा ज़्यादा कटाई में पड़ेगा। दूसरा मैं आपको एक अहम बड़ी खबर दूँ कि हाई लेवल चाइनीज़ जो ऑफिशियल है उससे मेरी बात हुई और उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी, वो किसी भी लिहाज से वो बात नहीं करना चाहते। और 2-3 बड़े प्रोजेक्ट थे जिससे सी पैक के अलावा एक बड़ा प्रोजेक्ट था दरियाए उमू में, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन का था, वो चाइना ने रोक दिया है। सी पैक की एक्सटेंशन की जो 2.0 की बात कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल क्लियर अफगान तालिबान को कह दिया कि जब तक दहशतगर्द ग्रुप जिसमें BLA, BRA, मजीद ब्रिगेड, ISK, साथ साथ TTP बिलखुसूस अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में तालिबान की चॉइस अगर देखा जाए, एक तो उनकी बिल नजर नहीं आती, दूसरा जो है उनकी कैपेसिटी भी नजर नहीं आती, और उन्होंने मेरे ख्याल में बारहा कह भी दिया पाकिस्तान। अच्छा जाहिर शाह एक चीज़ बताएं, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? जाहिर शाह एक खबर ये चल रही है कि कुछ अहम अफगान जो कमांडर हैं ना वो TTP के ख़िलाफ़ हो गए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए दर्द सरी बन रहे हैं आप, और हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट जो है ना TTP के लोग हैं। कुछ अफगान कमांडर्स के बारे में बात हो रही है, आपकी कोई इत्तला है इसमें? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में इसमें तस्दीक भी है। मुल्ला याकूब जो कि डिप्टी वज़ीर दाखिला हैं और जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं, उन्होंने उस दिन बड़ा वाज़ेह तौर से ऐलान किया था कि जो तालिबान फाइटर ISK या TTP के साथ शामिल होके पाकिस्तान के अंदर दूसरी जगहों पे लड़ रहे हैं और असला उठाया हुआ है, वो एक तो गैर शरीफ फेल के अंदर जो है वो मुलविस हैं, और इसके साथ साथ वो अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं। और उसका उनका इशारा बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ था कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना जो है मेरे ख्याल में वो जायज़ नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है कि कुछ ऐसे जो क्लोज रिलेशन रखते हैं, बॉन्डिंग रखते हैं TTP के साथ, खासतौर पर मुफ्ती नूर वली के साथ, इसके अलावा जो यहाँ पे ISK के जो औरंगज़ेब के तालिबान थे उनके साथ, वो मेरे ख्याल में सिंपैथाइजिंग कर रहे हैं और इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, तकरीबन कम अज़ कम ऐसे 17 शहर हैं जिसके खासतौर पर नूरिस्तान, पक्तिका, खोस्ट, कुनर, जिसमें इन तालिबान ग्रुप्स का काफ़ी ज़्यादा होल्ड है। वहाँ अमली तौर पर जो काबुल के तालिबान है या उनकी रिट बिल्कुल नहीं है। ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और ये जो नो मैंस लैंड है, खासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जीरो लाइन की पट्टी, इसमें बहुत बड़े बड़े जो है मराकज़ मौजूद हैं, गारें मौजूद हैं,
जिनके खिलाफ मेरे ख्याल में एक डिसाइसिव एक्शन होगा। और इसमें मुझे एक जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि गो अहेड मिल चुका है, सिर्फ इंतजार करना था शायद प्राइम मिनिस्टर के विजिट का, और उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है जिस तरह से मीटिंग करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से। तो एक आखिरी चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो है अमेरिका का रोल। अमेरिका एक बड़ा नेगेटिव रोल दोबारा प्ले कर रहा है, खासतौर पर ज़र्मे खरीदार जो कि अपने आप को नुमाइंदा खसूसी कहते हैं, वो एक नए नए फार्मूलों के साथ आते हैं और वो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि आप बातचीत के जरिए से जो है मसाइल को हल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।